कैसे हो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स असेंबल में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो इस चैनल पे 8 महीने पहले डाला था और इस 8 महीने के दौरान आप सभी का मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। मुझे बहुत सारी कमेंट्स मिली सभी वीडियोस पे कि आप वीडियोस डालना वापस शुरू कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके रिक्वेस्ट की है कि आप फिर से वीडियोस डालना शुरू कर दीजिए। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया कि 8 महीनों में इस चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। और इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं वापस इस चैनल को रीस्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने आप सभी के सजेशंस को भी ध्यान में रखा है। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया था कि जो मैं वीडियो में इंट्रोडक्शन देता हूँ, लास्ट एपिसोड का रिकैप देता हूँ, वो मुझे इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। तो उसको ध्यान रखते हुए मैं अगर इंट्रोडक्शन अब से दूंगा तो वो भी बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा। फिर और भी मुझे सजेशंस मिले थे कि मुझे जो अपना बैकग्राउंड नॉइस है, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक मैं चलाता हूँ, उसको भी बंद कर देना चाहिए। तो इसलिए अब से मेरे सभी वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होगा, एक्सेप्ट अगर कहीं पे मुझे ड्रामेटिक इफ़ेक्ट देना होगा। उसके अलावा कहीं पे भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डालूँगा मैं। और इसके साथ साथ भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमिक्स एक्सप्लेनेशन के अलावा भी जो रीसेंट न्यूज़ चल रही है मार्वल और डीसी और ओवरऑल सुपर हीरोज़ के वर्ल्ड में, उसके बारे में भी वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। तो इसीलिए मैं जो भी हमारी फ़ैन थियरीज चल रही है, जो भी प्लॉट लीक्स हो रहे हैं मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के लिए, उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए भी वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली डालने वाला हूँ। तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। और चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बैटमैन रीबर्थ का एपिसोड 3 शुरू करते हैं। तो वैसे जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, साइको पायरेट ने अपनी पावर्स का यूज़ करके गॉथम मैन और गॉथम गर्ल को अपने कब्जे में कर लिया था। उसी वजह से गॉथम पागल हो गया था और वो पूरे गॉथम शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। वो बैटमैन को बताता है कि मैंने गॉथम को बचाने की कोशिश की, पर उसे कोई भी बचा नहीं सकता। बैटमैन कहता है कि मैं जानता हूँ। गॉथम उससे कहता है कि गुड बाय, अब मुझे तुम्हें और गॉथम शहर दोनों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और वो बैटमैन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जस्टिस लीग वहाँ पे आ जाती है। सुपरमैन गॉथम से कहता है कि मेरा नाम सुपरमैन है और ये द जस्टिस लीग है। हम बैटमैन के दोस्त हैं और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम सरेंडर कर दोगे। पर गॉथम सुपरमैन पर हमला कर देता है और फिर वो एक एक करके जस्टिस लीग के सभी मेंबर से लड़ाई करना शुरू कर देता है। ये देख के बैटमैन मिस्टर थॉमस से कहता है कि गॉथम जिस किसी से भी लड़ाई कर रहा होता है वो उसकी तरह से अपनी पावर्स एडजस्ट कर लेता है। तुम गॉथम गर्ल से पूछो कि वो ये कैसे कर रहा है। अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो हम उसे कभी भी हरा नहीं पाएंगे। पर गॉथम गर्ल पर अभी भी साइको पायरेट की पावर्स का असर है। वो बहुत ही डरी हुई है। गॉथम गर्ल समझाती है कि हमारी ये जो पावर्स है वो हमें जन्म से नहीं मिली है। अगर हम हमारी पावर्स को यूज़ नहीं करेंगे तो हम बाकी सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही लाइफ जी सकेंगे। पर जैसे जैसे हम हमारी पावर्स यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी लाइफ कम होती जाएगी। अगर हम सुपर हीरोज़ बने रहेंगे तो हम 2 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं और इन 2 साल के दौरान हम इस सिटी को बचा सकते हैं, पर उसके बाद हम मर जाएंगे। पर इन पावर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि हम हमेशा चूज़ कर सकते हैं, या तो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पूरी लाइफ जी सकते हैं, या फिर हम एक सुपरमैन की तरह कुछ साल तक जी सकते हैं, या फिर एक भगवान की तरह कुछ घंटों तक जी सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमें कितनी पावर्स यूज़ करनी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, बैटमैन मेरे भाई के सामने कभी जीत नहीं सकता है। बैटमैन तो सिर्फ एक आदमी है जो मास्क पहनता है, पर मेरा भाई उससे बहुत कुछ बढ़कर है।
वो एक भगवान है। गॉथम जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को हरा देता है। सिर्फ बैटमैन बचा होता है। बैटमैन उससे कहता है कि ठीक है, तुम जीत गए, गॉथम को मार दो, पर ये तो सिर्फ एक शहर है, यहाँ पे सिर्फ ब्रिक्स और कंक्रीट है। इसने साइको पायरेट को फ्री नहीं किया है, इसने उन सोल्जर्स को नहीं मारा है, और इस सिटी ने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा है। साइको पायरेट इसलिए फ्री हुआ क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाया। वो सोल्जर्स को तुमने इसलिए हर्ट किया क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था वहाँ पे उड़ के चले जाओ, और तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए मर चुके हैं क्योंकि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तो अगर तुम गॉथम को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा क्योंकि मैं ही गॉथम हूँ। दूसरी तरफ गॉथम गर्ल थॉमस से कहती है कि साइको पायरेट्स की पावर्स का असर अब भी मुझ पर है, मैं डरी हुई हूँ। थॉमस उससे कहता है कि डरना एक नॉर्मल बात है, सब लोग डरते हैं, पर बैटमैन हमेशा कहता है कि सबको एक चांस मिलता है कि वो ब्रेव बन सके और उन फियर्स पर काबू पा सके। ये सुनकर गॉथम गर्ल में एक विश्वास आ जाता है और वो लड़ाई करने के लिए बैटल ग्राउंड में पहुंच जाती है। गॉथम बैटमैन से कहता है कि तुम्हारी बात सही है, मुझे इस सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मुझे सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है, गुड बाय बैटमैन। और फिर वो बैटमैन को एक पंच मारने ही वाला होता है, तब पीछे से गॉथम गर्ल आके अपने भाई को रोक लेती है। ये देखकर बैटमैन थॉमस से कहता है कि गॉथम गर्ल बहुत ही ब्रेव है। गॉथम गर्ल गॉथम को ऊपर हवा में लेके जाती है और फिर उसे ज़ोर से ज़मीन पे पटक देती है, और उस झटके से गॉथम मर जाता है। गॉथम गर्ल रोने लगती है और वो कहती है कि मैंने उसको कहा था कि रुक जाओ, मैंने बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मैंने बहुत कोशिश की। फिर हम फ्यूचर में आते हैं। अपने भाई के मरने की वजह से गॉथम गर्ल पे मेंटल स्ट्रेस पड़ता है। वो अपने आप में ही बातें करते रहती है। वो अपने भाई से बात करती है, ऐसा इल्यूजन उसको होता है। वो हैंक से कहती है कि मैंने आज एक बहुत अच्छा जोक सुना, मुझे ये जोक किसी को बताना पड़ेगा, पर मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। गॉथम गर्ल अपने बाल को भी काट लेती है और एक नया स्टाइल अपनाती है। गॉथम गर्ल गॉथम शहर में सभी लोगों को बचाते रहती है। बैट केव से थॉमस ये सब मॉनिटर कर रहा होता है। वो बैटमैन को बताता है कि गॉथम गर्ल वापस बाहर आ गई है, उसका भाई मर चुका है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, और साइको पायरेट ने अपनी पावर्स की वजह से उसको आधा पागल बना दिया है। जब भी वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है तब उसकी लाइफ और छोटी होती जाती है और वो इस सिटी को बचाते हुए अपने आप को मार रही है। हमें उसे बचाना होगा। और बैटमैन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। नेक्स्ट डे गॉथम गर्ल एक क्राइम को रोक रही होती है और तभी पीछे बैटमैन आ जाता है। वो गॉथम गर्ल से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। गॉथम गर्ल हंसने लगती है और अपने भाई हैंक से कहती है कि क्या तुम इसे देख सकते हो, पहले साइको पायरेट और अब बैटमैन। बैटमैन उसे कहता है कि तुम्हें मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर गॉथम गर्ल उसकी बात नहीं सुनती है और वो अपने भाई से ही बात करती रहती है। वो उससे कहती है कि ये बैटमैन है, ये सच में बैटमैन है, और ऐसा कह के गॉथम गर्ल उड़ जाती है। बैटमैन अल्फ्रेड से कहता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तब तुमने मेरी मदद कैसे की। तो अल्फ्रेड कहता है कि आप अब हर रात एक बैट की तरह कपड़े पहन के गॉथम में घूमते रहते हो, मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपकी मदद की। और फिर वो हंसने लगता है। बैटमैन अपना बैट सिग्नल एक्टिवेट करता है। वो देख के गॉथम गर्ल वहाँ पे आती है। बैटमैन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे लगा कि शायद तुम मेरी मदद कर सकोगी। तुम इस सिटी की हेल्प कर रही हो और मुझे उसमें तुम्हारी मदद चाहिए, पर मुझे ये जानना है कि तुम इस सिटी की मदद क्यों कर रही हो। कि मैं हमेशा बहुत अकेली रहती हूँ, कभी कभी गॉथम की मदद करने से मुझे अच्छा लगता है, मेरा पेन थोड़ा कम हो जाता है। ये सुनकर बैटमैन अपना केप उतार देता है और वो गॉथम गर्ल को बताता है कि मेरा नाम ब्रूस वेन है। जब मैं 10 साल का था तब एक आदमी ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर कर दिया मेरे ही सामने।
पुलिस आई उससे पहले, सायरन्स का आवाज़ आया उससे पहले, जब मैं सिर्फ उनको सुन सकता था, तब मैंने अपनी मॉम का हाथ अपने हाथों में पकड़ के रखा था। और फिर बैटमैन ने गॉथम गर्ल को उस रात की पूरी कहानी बताई और फिर वो दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गॉथम गर्ल कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बैटमैन कहता है कि मैं जानता हूँ। गॉथम गर्ल कहता है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। बैटमैन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। अगले दिन बैटमैन अमांडा वॉलर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि साइको पायरेट कहाँ पे है। अमांडा वॉलर उसे बताती है कि बेन के पास साइको पायरेट है। ये सब बेन ने ही करवाया था। उसी के इशारों पे साइको पायरेट और ह्यूगो स्ट्रेंज काम कर रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि गॉथम गर्ल के मन से वो फियर निकल जाए, या फिर अगर तुम चाहते हो कि गॉथम की मौत का तुम बदला लो, तो फिर तुम्हें एक पावरफुल सॉवरेन कंट्री में जाना होगा और इस दुनिया के सबसे सिक्योर प्रिजन को तोड़ के बेन को वहाँ से निकाल के लाना होगा। ये एक बहुत ही रिस्की काम है और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये शायद सुसाइड है। और दोस्तों, यहीं पर हम बैटमैन रीबर्थ एपिसोड 3 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे बैटमैन बेन से मिलने के लिए उस प्रिजन में जाता है, साइको पायलट की तलाश करते हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट्स कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। ऐसे ही बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस मैं जल्दी ही आप सभी के लिए लाने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।